आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है वैशाली जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह। वैशाली जिले में प्रशासनिक फेरबदल के तहत नए जिलाधिकारी की पदस्थापना हुई है। नए जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने कार्यभार संभाल लिया है। निवर्तमान जिलाधिकारी जसपाल मीणा को जल संसाधन विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। नए जिलाधिकारी ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जन शिकायतों का समाधान समयबद्ध ढंग से किया जाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। जिले में महिला संवाद के अंतर्गत 8,500 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सम्मान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर चर्चा करने का मंच प्रदान करना था। इस अवसर पर जीविका दीदियों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर महिला सशक्तिकरण का स्पष्ट संदेश दिया। एक परिवार बढ़ता है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है, समाज से राज्य और राज्य से राष्ट्र का विकास होता है। इस प्रकार एक महिला के विकास का समाज और देश के विकास में गुणात्मक भागीदारी की। थोड़ा और विस्तार से समझाओ दीजिए। जो महिलाएं बिजनेस में रुचि रखती हूँ वो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना से अपने सपनों को साकार कर सकती। जो महिला समाज के विकास में भागीदारी देना चाहती हैं, वे सरकार द्वारा महिलाओं को दिए गए आरक्षण के लाभ से पंचायती राज नगर निकाय चुनाव में नियुक्त हो समाज का प्रतिनिधित्व कर सकते। हाजीपुर और लालगंज में 2 प्रवासी बेटियों, एक शिक्षिका और एक नर्स को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 21 मोबाइल प्रचार रथों के माध्यम से LED स्क्रीन पर महिला सशक्तिकरण की प्रेरणादायक कहानियां दिखाई गईं। भगवानपुर रत्ती स्थित JP सिन्हा स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में वैशाली की टीम ने बेगूसराय को 73 रन से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। जिलाधिकारी ने इस अवसर पर बच्चों को खेलों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। जिले में चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जिलाधिकारी वर्षा सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने संयुक्त रूप से EVM वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इधर चुनाव की तैयारी के तहत 31 मई से 22 जून तक चलने वाले फर्स्ट लेवल चेक की निगरानी की जा रही है। इस प्रक्रिया में ECIL के 14 अभियंता तकनीकी जांच कर रहे हैं। समस्त कार्यवाही राजनीतिक दलों की उपस्थिति में पारदर्शिता के साथ संपन्न हो रही है। चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी अपने बिहार दौरे के क्रम में पिछले दिनों वैशाली जिले के औचक निरीक्षण पर पहुंचे। उन्होंने चुनाव तैयारियों को लेकर कार्यक्रमों की समीक्षा की। निर्वाचन आयुक्त ने वोटर लिस्ट अपडेशन, मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर दी जाने वाली सुविधा और अन्य पहलुओं पर जोर दिया। इधर विश्व साइकिल दिवस से लेकर विश्व पर्यावरण दिवस तक विशेष मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह संवाद रथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर नागरिकों को आगामी चुनाव में मतदान हेतु जागरूक करेगा। इधर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के अंतर्गत विशेष विकास शिविरों का आयोजन लगातार जारी है। यह अभियान 14 अप्रैल को शुरू हुआ था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बुधवार और शनिवार को सभी पंचायतों के अनुसूचित जाति जनजाति टोलों में शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविरों में राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, मनरेगा, नल जल, सामाजिक सुरक्षा, जनधन, कौशल विकास जैसी योजनाओं की जानकारी और आवेदन की सुविधा दी गई। इस पहल का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर समाहरणालय परिसर में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर अधिकारियों, कर्मियों और सामाजिक प्रतिनिधियों ने मिलकर पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया गया। बढ़ते प्रदूषण, जलवायु संकट और वन कटाव के बीच वृक्षारोपण को जीवन रक्षा का माध्यम बताया गया। वक्ताओं ने कहा कि हर व्यक्ति को कम से कम 1 पेड़ लगाना चाहिए और उसका संरक्षण करना चाहिए। 1 पेड़ अनेक लाभ के सिद्धांत को अपनाकर ही हरित और सुरक्षित भविष्य की दिशा में बढ़ा जा सकता है। वैशालीगंज में निर्माणाधीन बुद्ध स्मृति स्तूप एवं सम्यक दर्शन संग्रहालय का अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। यह स्तूप 72 एकड़ में बन रहा है और इसकी कुल ऊंचाई 35 मीटर होगी। यह स्थल वैश्विक बौद्ध पर्यटन मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा और लोगों को भगवान बुद्ध के दर्शन और शिक्षाओं से जोड़ने का केंद्र बनेगा। अभी आप सुन रहे थे वैशाली जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह।